अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ आलू वाले नान की आसान और सादा रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम आलू वाला नान बग़ैर तंदूर के, बग़ैर माइक्रोवेव ओवन के पैन में बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसका डिज़ाइन सेम जो है वो हम तंदूरी नान जैसा बनाएंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आज ही आप घर में बिल्कुल तंदूरी आलू वाला नान घर पर बना पाएंगे। एक नान हमारा जो है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाएगा। आलू वाले नान की डो हम बिल्कुल बाज़ारी तरीके से ही बनाएंगे और इसके अंदर डालने वाला मटेरियल जो है वो हम बाज़ार से बहुत अच्छा और बेहतर बनाएंगे। जब आप आलू वाले नान घर पर बनाएंगे तो बाज़ार की कीमत से आधी कीमत पर ये आपको पड़ेंगे और बहुत मज़ेदार और बहुत हेल्दी होंगे, क्योंकि आपने घर में खालिस अज़्ज़ा से तैयार किया है। तो चलें अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। 1 किलो मैदे में आधा खाने वाला चम्मच हमने आयोडीन नमक ऐड किया है। 2 खाने वाले चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट यानी कि खमीर, और हम इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म पानी। 1 गिलास नीम गर्म पानी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और बाद में हम तकरीबन सवा गिलास पानी जो है वो इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। टोटल इसमें 2 से सवा 2 गिलास पानी जो है वो लगेगा। तमाम अज़्ज़ा को हम हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, इसको अच्छे तरीके से इसकी हम डो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको मलेंगे। इसमें अब हम 1 गिलास नीम गर्म पानी और ऐड करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा पतली डो नहीं करनी, बल्कि टाइट सी डो रखनी है, क्योंकि हमने इसमें जो नमक ऐड किया है वो बाद में हमारी डो को ज़्यादा नरम कर देता है। तो ज़्यादा नरम नहीं करना। अच्छे तरीके से हमने डो को तैयार कर लिया है, टाइट रखा है उसको। इसके ऊपर अब हम हल्का सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद हम इसको डांप के रख देंगे। कम अज़ कम हम इसको 30 मिनट तक डांपेंगे। हम इसमें ऑयल, अंडा या दही वगैरह शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसी डो बनाएंगे। उसमें सिर्फ नमक, ईस्ट और पानी इस्तेमाल होता है। तो हमने सेम 3 चीज़ें ही बस इसमें ऐड करनी है और अच्छे तरीके से हमने अपनी डो को तैयार कर लिया है। अब हम इसको डांप के रख देंगे तकरीबन 30 मिनट। 30 मिनट से ज़्यादा आप रख सकते हैं ये, लेकिन इससे कम ना कीजिएगा। दूसरी तरफ हमने आलूओं को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारे आलू हल्के से नरम हो जाएंगे तो हम इनको पानी से, खोलते हुए पानी से निकाल कर ठंडा करके उनका हमने छिलका उतार लिया है और अब हम इनको मैश कर लेंगे। आलूओं को मैश करने के बाद आधा खाने वाला चम्मच हमने ज़ीरा इस्तेमाल किया, 1 चुटकी अजवाइन इस्तेमाल की, आधा खाने वाला चम्मच आयोडीन नमक, आधा खाने वाला चम्मच आधा कुटीदार सुरख मिर्च और बारीक मिर्च हमने थोड़ी सी इस्तेमाल की है। सूखा धनिया हमने कूट के इसमें 2 चम्मच ऐड किया है। सब्ज़ धनिया हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इन तमाम अज़्ज़ा को हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मल लेंगे। वीवर्स, आलू वाला नान अगर आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप पुराना आलू ना इस्तेमाल करें, नए आलू इस्तेमाल करें। नए आलू जो है वो ज़्यादा फ्लेवर में अच्छे होते हैं। आलू हमारे मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम अपनी डो की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि हमारी डो किस हालत में है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं कि हमारी डो जो है वो 3 गुना फूल कर ऊपर आ चुकी है। उसकी हवा हमने निकाल दिया और हाथों की मदद से हम अच्छे तरीके से इसको मलेंगे, ताकि हमारा जो ईस्ट खमीर इसमें डाली थी वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। मैदे को, डो को हमने रोल करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ताकि जितना हमने पेड़ा लेना है उस हिसाब से हमने उसके पीस कर लेने हैं। आप चाहें तो इसके पीस का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने पैन या तवे के हिसाब से। अब हम इनके पेड़े बना लेंगे। इसी तरीके से हमने तमाम पीसेस के पहले पेड़े बना के तो रख लेना है। इनके ऊपर गीला कपड़ा रख दें या हल्का हल्का पानी लगा दें, ताकि ऊपर से ये खुश्क ना हो। एक पेड़े को हम पकड़ेंगे, नीचे डस्ट करेंगे मैदे की, और उसको पेड़े को थोड़ा सा खोलेंगे। बेलन की मदद से हमने पेड़े को हल्का सा फैला लिया। इसको बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं हमने इसको करना। और इसमें आलू जो हमने मैश करके रखे थे वो इसमें डालेंगे। जितना आप डालना चाहें डाल लें,
और फिर इसके किनारों को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ जोड़ते जाएं और ऊपर से दबा के अच्छे तरीके से इसको पेड़े की दोबारा शेप में ले आएँ। और फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता फैलाते जाएंगे। दोबारा डस्टिंग करके मैदे की इसको बेलन की मदद से इसको खोलते जाएंगे। बिल्कुल रोटी की शेप में आप ले आएँ। आप इसको जितना मर्ज़ी मोटा रख लें, जितना मर्ज़ी बारीक कर लें, वो आपकी पसंद पे है कि आप किस तरह का नान खाना पसंद करेंगे। मैं इसको नॉर्मल साइज़ पे रखूँगा, बिल्कुल जैसे बाज़ार में रखा जाता है, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा बारीक। आलू वाला नान हमारा पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हाथ की उंगलियों की मदद से निशान लगाएंगे ताकि अंदर से ऊपर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पक जाए। अब हम इसको उठाएंगे, उठा के नीचे एक हाथ से पानी लगाएंगे ताकि ये पैन में अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब हम पैन के अंदर इसको रखेंगे। पैन को पहले आपने गर्म नहीं करना, ठंडे पैन में डालना है ताकि आपका नान नीचे से अच्छे तरीके से जुड़ जाए। नीचे हमने तवा रख लिया, तवे के ऊपर हम पैन रखेंगे ताकि इसको हल्की हल्की आंच जो है वो मिले और नान नीचे से बहुत अच्छे तरीके से पके। अगर आप पैन के नीचे तवा नहीं रखेंगे तो फिर आंच को बहुत स्लो रखिएगा, लेकिन मैंने तवा रखा है इसलिए मैंने आंच को ज़्यादा स्लो नहीं किया। तवा जो है उसने गर्म होकर पूरे पैन को एक जैसी हीट दे दी है और ये इस तरीके से जल्दी से ये जो है नान तैयार हो जाते हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और तवे के ऊपर उल्टी साइड कर देंगे पैन की। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जो इससे जल्दी नान तैयार करने का है, वो भी इसी वीडियो में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। 1-2 मिनट बाद हम इसको उठा के तो देख लेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमारा मुकम्मल तैयार हो गया तो ठीक, अगर हमें थोड़ा सा कच्चा लगेगा तो दोबारा हम इसको उल्टा कर देंगे। ये देखिए हमारा माशाल्लाह बहुत प्यारे तरीके से पक चुका है। अब हम नीचे से इसको उतार लेंगे। क्योंकि हमने इसको ठंडे पैन पर पानी लगा के जो है आलू वाले नान को इसके अंदर रखा था, इसलिए ये नीचे से चिपका हुआ है। अगर हम इसको ठंडे पैन में ना डालते और नीचे पानी ना लगाते तो फिर इसने चिपकना नहीं था, लेकिन हमने क्योंकि पैन को उल्टा करना था इसलिए हम लाजमी तौर पे हमारा ये जूस था कि वो पैन के साथ नीचे चिपक जाए। अब हम स्पैचुलर की मदद से उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे से उतार लेंगे। स्पैचुलर की मदद से हमने नान को आहिस्ता आहिस्ता नीचे से उतारना शुरू किया और इस तरीके से हमने तमाम पीस हिस्से को उससे तवे पैन के साथ से छुड़ा लिया और हमारा आलू वाला नान बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और ये नान हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको इसके साथ दूसरा तरीका भी बताएंगे, वो इससे जल्दी आलू वाला नान तैयार हो जाता है और उसकी शेप भी बिल्कुल तंदूरी नान जैसी ही आएगी। इसके ऊपर हमने हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेना है। आप कुछ भी लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आम कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आएंगे। अब हम आपको इसके बाद दूसरा तरीका बताएंगे कि अगर आप जल्दी आलू वाला नान बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप बना पाएंगे जिससे सिर्फ आपके 3 से 4 मिनट लगे। तो ये इस तरीके से मैंने आपको आलू वाला नान बनाना बता दिया है। बहुत आसान तरीका है और बहुत ज़बरदस्त। ये देखें नीचे तक जो है वो बहुत अच्छा उसकी लुक आई है, कलर आया। दूसरा नान हमने इसी तरीके से रखना है। पैन को हमने पहले ठंडा कर लेना है पानी डाल के, उसके बाद हमने आलू वाले नान के नीचे पानी लगा लेना है और उसको पैन के साथ अच्छे तरीके से चिपका देना है। अगर आप गर्म पैन लेंगे तो फिर आपकी आलू वाला नान जो है वो साथ चिपकेगा नहीं, और अगर आप चिपकेगा नहीं तो फिर आप इसको उल्टा करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, जिससे आपका नान अच्छा नहीं बनेगा। पैन को पानी डाल के पहले ठंडा करके फिर आपने ऐसा करना है। अब हम इसको तवे को हटाएंगे और तवे को हटाने के बाद इसको पैन को उल्टा करके तो इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का घुमाएंगे। ऐसा करने से आलू वाले नान को सेम तंदूर जैसी हीट मिल रही है और तकरीबन जल्दी से ये तैयार हो जाता है। 1 से 1.5 मिनट में आप हीट को बेशक तेज़ कर लें, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि नान को आपने एक जगह पे खड़ा नहीं करना और ऐसे ही हिलाते रहना है। और जौन सी साइड आपको लगे कि अभी थोड़ी सी कच्ची है, उस साइड पे आपने हिला हिला के उसको हीट देनी है। 1 से 1.5 मिनट में ये उल्टा करके इस तरीके से आपका नान तैयार हो जाता है। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, दोनों ही परफेक्ट हैं। आप जौन सा चाहें इसको में इस्तेमाल करें। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारे तरीके से वो ड्राई हो रहा है ऊपर से और
अगर आप इसको हिला हिला के ऐसे करेंगे तो इसकी ऊपर पिक्चर बहुत प्यारी सी आएगी। ये देखें हीट में आहिस्ता आहिस्ता उसने डार्क ब्राउन करना शुरू हुआ है। पहले लाइट ब्राउन होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डार्क ब्राउन होगा। तो आप जिस कंडीशन में चाहें इसको रख लें। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा हमारा आलू वाला नान तैयार हो रहा है। जिस साइड से हमें थोड़ा सा कच्चा लग रहा है उस साइड पे हम हिला हिला के उसको हीट दे रहे हैं। ये बिल्कुल तंदूर जैसा टेस्ट और फ्लेवर है इसमें। दोनों तरीक़ों में एक जैसा ही फ्लेवर आएगा, लेकिन इससे ज़रा जल्दी बनेगा। और अगर आप तवे के ऊपर उल्टा रखेंगे तो उससे इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। आंच को आप तेज़ कर लें। तेज़ आंच के ऊपर भी ये बिल्कुल इसी तरीके से ही बनेगा। उससे आपको ज़रा हिलाने वाली स्पीड जो है थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ेगी और इसको हरकत में रखना है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये आलू वाला नान तैयार होगा और बहुत जल्दी में होगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप घर में ही आलू वाला नान बनाया करेंगे। सिर्फ दो ही चीज़ें दरकार हैं, एक तवा और एक पैन। अब हमने एक साइड को अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कि पक गया। दोबारा नीचे तवा रखा है और उसके ऊपर पैन, क्योंकि हमने नीचे वाली साइड को मुकम्मल पकाने के बाद ऊपर वाली साइड नहीं पकाई, बल्कि नीचे वाली साइड अभी हल्की सी पका के तो हमने दूसरी साइड को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया। तो अब अगर हम मुकम्मल उसको पका लेते तो वो मुकम्मल पकने के बाद नीचे से उतर जाता, फिर उल्टा करने के बाद इस तरफ हीट जो है ना वो नहीं लग सकनी थी। इसलिए हमने नीचे वाली साइड को हाफ़ पका के साइड उल्टी की, ऊपर वाली साइड को पका लिया। अब हम नीचे वाली साइड को पका रहे हैं और साथ साथ उसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा रहे हैं। तो ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह। देखने में लग रहा है कि हमने बाज़ार से नान लिया है या घर में तैयार किया। नहीं, कोई गैस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा तरीका सेम ज़बरदस्त किस्म का तरीका है। और इसकी डो बिल्कुल बाज़ारी तरीके से हमने बनाई है, बाकी हर चीज़ बाज़ारी तरीके से बनाई है। सिर्फ हमने नान को पकाने का तरीका जो है वो अपने ओरिजिनल तरीके से, देसी तरीके से किया है। इस नान को भी हमने आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुलर की मदद से नीचे से उतार लेना है। नान हमारा क्योंकि नीचे से चिपका हुआ होता है और वही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। अगर नीचे से चिपका हुआ ना हो तो फिर हमारा नान जो है वो अच्छे तरीके से पक नहीं पाता। ऊपर वाली साइड से वो गिर जाएगा नीचे और जल जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत प्यारी लुक आई है माशाल्लाह। देखने में बिल्कुल बाज़ारी नान जैसा नान है। इसको आप नीचे से उठा के देखें, अभी थोड़ा सा कलर कम है, तो हम इसको अच्छे तरीके से मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका मज़ीद कलर आ जाए। आप देखें अब इसका कलर बड़ा है, तो हमें तकरीबन इसी तरीके की शेड चाहिए थी, ज़रा खूबसूरत सी पका पका हुआ नान लगे, ब्राउन ब्राउन कलर का। इसी तरीके से हमने तमाम आलू वाले नान जो है वो पका लेने हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आलू वाला नान दूसरा डालने से पहले तवे में पानी डालना है पैन में, और पानी के साथ पैन को ठंडा करना है। अगर आप ठंडा नहीं करेंगे तो आपका नान जो है वो पकड़ नहीं करेगा पैन के साथ, और जब आप इस तरह उल्टा करेंगे तो नान गिर जाएगा। माशाल्लाह जी, हमने तमाम नान जो है आलूओं वाले वो तैयार कर लिए हैं और हमें तकरीबन बाज़ार से आधी कीमत पर ये नान पड़े हैं जब हमने इसका एस्टीमेट लगाया है। तो आप भी इसी तरीके से घर में आलू वाले नान तैयार करें। फ्रेश नान तैयार होते हैं, बाज़ार वाले नान जल्दी अकड़ जाते हैं, ये वाले नान आपके अकड़ेंगे भी नहीं। ये देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हैं। आप इसको पंखे के आगे रख दें, आप इसको जिस तरीके से मर्ज़ी पड़ा रहने दें, ये नान अकड़ेंगे नहीं। नान के साथ हम दही इस्तेमाल करते हैं, चटनियाँ या रायता, कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। ये देखें नान हमारा माशाल्लाह जो है वो किनारे तक जो है इसके आलू आए हुए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल बाज़ार को फॉलो करते हुए ये रेसिपी आपको बताई गई है। एक ब्लेंडर जग हमने लिया, उसमें एक मिर्च बारीक काट के उसमें डाल दी है, और हमने इसमें डाला है सब्ज़ धनिया, थोड़ा से सूखे पत्ते हमने पुदीने के पड़े हुए थे हमारे पास वो डाले हैं, आधे से कम टीस्पून जो है हमने आयोडीन नमक ऐड किया है, 2 घूंट हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। 1 से 1.5 चम्मच हम दही में ऐड करेंगे, जहाँ तक हम उसका कलर हमें अच्छा लगेगा। तो ये हमारी आलू वाले नान के साथ चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा कलर इसका डाउन है, हम अभी इसमें मज़ीद थोड़ा सा और ऐड करेंगे, धनिया पुदीना और आयोडीन वाला नमक। तो सब्ज़ मिर्च इसमें हमने डाली थी। ये देखिए अब हमारा कलर बहुत ज़बरदस्त हो गया।
दूसरे दही में हम जो इसका चटनी तैयार करेंगे उसमें हम सिर्फ रायता बनाएंगे उसका, और उसमें हमने डाला है 1/4 टीस्पून ज़ीरा और आधा टीस्पून आयोडीन नमक। तो ये हमारा जनाब दूसरा रायता तैयार हो गया। तीसरे तौर पे हमने सिंपल दही को रखना है कि अगर कोई नमकीन चीज़ नहीं पसंद करता तो ये तीनों तरीके से हम आलू वाले नान को खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह घर पे तैयार कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपके आलू वाले नान कैसे बने। इंशाल्लाह इसी तरह के बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म के नान बनेंगे। ये देखें, हम आपको तोड़ के बताते हैं माशाल्लाह कितने सॉफ्ट नरम, और ये देखें कि आखिर किनारे तक ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना लगे तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।